जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 27वें अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। भगवान नारायण जी कहते हैं, वासुदेव जी की स्तुति पर भक्तों के अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले श्री हरि ने कहा, मैं तपस्या के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम मुझसे इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और यह माता अदिति तुम्हारे साथ ही थी। तुमने अपनी इस तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हें मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तब तुम्हें वरदान देकर मैंने मन ही मन विचार किया कि यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ हूँ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वासुदेव हुए हैं। और यह उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतरण हुआ था, परंतु इस समय आपके तप के फल से मैं परिपूर्ण परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे हे महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। हे तात, अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज के में चले जाओ और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को यहाँ ले आओ। यहाँ अपने पास उसे रख लो। और ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही शिशु रूप में हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नगन भाव में सोया हुआ विष्णु की माया से मोहित हो वासुदेव जी ने जब देखा तो सूतिका गृह में अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, यह कैसा तेज पुंज है। और ऐसा कहकर वसुदेव जी ने पत्नी के साथ कुछ विचार कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुँचे। वहाँ नंद गांव में यशोदा रानी नींद में अचेत हो रही थी। उन्होंने सैया पर उन्हें निद्र अवस्था में देखा और साथ ही नंद जी भी वहाँ नींद में बेसुध थे। वहाँ घर में जितने भी प्राणी थे सब सोए थे। तब वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए स्वर्ण के समान और गौर कांति वाली एक बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही पुत्र को वहां पर सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर गए और अपनी पत्नी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने महामाया स्वरूप ने बालिका को सुला दिया। तब वह बालिका जोर जोर से रोने लगी और उसे देखकर देवी भी थर्रा गई। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से सभी रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र ही उठकर खड़े हो गए और बालिका को छीनकर कंस के पास पहुंचे। देवकी और वसुदेव जी भी शोक से विहर होकर उनके पीछे पीछे गए। हे महामुनि, बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर देह मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव जी और देवी देवकी ने बड़े आदर से उससे कहा कि तुम नीति शास्त्र में निपुण हो, अतः हमारी सच्ची नीति युक्त और मनोहर बात सुन लो। हे भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस बार 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें इस भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है। इतना कहकर वसुदेव जी और देवी देवकी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दय था। उसने उन दोनों की बातों को सुनकर इस प्रकार का उत्तर दिया।
कंस ने कहा, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देववश एक तिनके के द्वारा एक पर्वत को भी धराशायी कर सकते हैं। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को, एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, शुद्ध जंतुओं के द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जनने के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करा सकते हैं। एकमात्र द्विज जहू के सात समुद्रों को पी लिया था। अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। देवयोग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध करूंगा। इस विषय में विचार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा कहकर कंस ने उस बालिका को मारना ही चाहा कि वासुदेव जी पुनः उससे कहने लगे, हे राजन, तुमने अब तक व्यर्थ की हिंसा की है, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुनि उसकी बात सुनकर कंस संतुष्ट हो गया। इस समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई, ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और समय आने पर ही प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वासुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर लौट गए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जीवित हो गई हो, इस प्रकार उसे पाकर वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत साधन दिया। हेवी परवर वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती देवी के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकांश नाम से विख्यात हुई। द्वारिका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वासुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथों में भक्तिपूर्वक दे दिया। नारायण जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में मैंने तुम्हें सारी बातें बताई हैं। इनका बारंबार कीर्तन करने से जन्म, मृत्यु और जरा के कष्टों का नाश हो जाता है। इनकी कथा बार बार श्रवण और पठन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा सुखदायक और पुण्यदय है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया, श्रीहरि ने वहां रहकर क्या किया और वो कितने वर्षों तक वहां रहे। हे प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करें। पूर्व काल में गोकुल में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वहन उन्होंने कैसे किया। हे प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रास मंडल कैसा था, सारी बातें बताइए। रास कीड़ा और जल कीड़ा का वर्णन करें। नंद जी ने कौन सी तपस्या की, यशोदा देवी ने और देवी रोहिणी ने कौन सा तप किया। श्रीहरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगेंद्र के भी गुरु हैं, जो शिक्षा जिसका अंश होता है वह उस अंशी से उस सुख से सुखी होता है। हे प्रभु, आपने ही यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके ही समान महान हैं। अतः इस कथा का मुझसे वर्णन करें। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद सुनो, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कुर्म, धर्म, मैं नर और कार्तिकेय, यह 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोक नाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते, न वेद ही जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान कैसे जान सकते हैं। शुक्र, वामन, कल्की, बुद्ध, कपि और मत्स्य, यह भी श्री कृष्ण के अंश हैं। और अन्य जाने कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। नरसिंह देव, राम, श्वेतद्वीप के स्वामी विराट, विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही बैकुंठ और गोलोक में निवास करते हैं।
बैकुंठ में कमलाकांत कहे जाते हैं और रूप भेद से चतुर्भुज हैं। गोलोक में यह देवभुज श्री कृष्ण दिग्भ्योर राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं और भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणार बिंद का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है। हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुख देखा था। युवा में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम के इस धरातल पर अवतरण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वही सती साध्वी यशोदा हुई। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदय भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर देवी धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। हे मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्ष तक वे वसु दयंती तपस्या में लगे रहे, पर उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, हे वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतरण होकर गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि का दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर देवी धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारत में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारबिंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा रानी और नंद जी का चरित्र मैंने तुमसे कहा। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय देवी रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय की बात है, देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर सभी श्रृंगार से सुसज्जित हो अपने पति श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। कश्यप जी के जाने पर विलंब होने पर अदिति देवी को बहुत शोभ हुआ और उन्होंने देवी कद्रू को श्राप दे दिया कि वे स्वर्गलोक को त्याग दें और मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर देवी कद्रू भी क्रोधित हो गई और उन्होंने देवी अदिति को श्राप दिया कि वे जरा युक्त होकर मृत्युलोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने देवी कद्रू को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद देवी अदिति ने देवकी के रूप में, देवी कद्रू ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने, यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। नारायण जी के ने आगे किस कथा का वर्णन किया, हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय हो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रमन सरकार की जय हो। बोलिए बैकुंठ नाथ की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे।